आज के इस क्लास में दशम वर्ग में आपको सूरदास का पद मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। सूरदास के पद का दूसरा भाग है। पहला भाग आपको पिछले बार मिल चुका है। ये रिवीजन पोर्शन है। जैसे आपको नोटिस जा चुका है कि अब जो है ऑनलाइन एक परीक्षा होगी जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा होंगे, इसलिए आपको कविता का अर्थ ठीक से समझना जरूरी है। तो आइए हम पिछले बार जो पढ़ाए थे उसके बाद का तीसरा पद सूरदास के पद का। सूरदास के पद में गोपियां कह रही है कि अपना प्रेम कृष्ण के प्रति अत्यधिक है। उस प्रेम को प्रदर्शित किन शब्दों में कर रही है उसे देखिए। कहती है कि हमरो हरि हारिल की लकड़ी, हमारे हरि जो है, हमारे कृष्ण जो है, वे हारिल की लकड़ी है। हारिल की लकड़ी का मतलब क्या होता है? कि हारिल एक पक्षी है। उस हारिल पक्षी की आदत होती है कि वो अपने पाँव में सूखी लकड़ी पकड़े रहता है और जब वो उड़ता है तो भी उसके पैर में वह सूखी लकड़ी रहता है। ऐसा लगता है कि अगर उसके पैर में सूखी लकड़ी ना हो तो वह उड़ नहीं सकता है, ऊपर नहीं जा सकता है। ऐसे में वास्तव में हारिल स्वयं अपने अंतःकरण की इच्छा के कारण या अपनी शक्ति के कारण उड़ता है, लेकिन वह खुद समझता है कि इस लकड़ी के सहारे वह उड़ रहा है। गोपियां भी यही कहना चाहती है कि हमारे लिए भी श्री कृष्ण जो है हारिल पक्षी की लकड़ी है, अर्थात हम हारिल पक्षी हैं और वो हमारे लिए सूखी लकड़ी ही सही, लेकिन उसी के सहारे हम उड़ती हैं। ऐसा कहने की जरूरत क्यों पड़ी है? तो इसके पहले उद्धव जो है समझा रहे हैं कि वो कृष्ण जो है पुरुष है, मैं उससे इच्छा है कि तुम प्रेम करो भगवान के परम पिता परमेश्वर से जो निराकार है। इसी पर वो कहती है कि हमारे लिए जो है कृष्ण क्या है? हारिल पक्षी के पैरों में पकड़ी जाने वाली लकड़ी के समान है। फिर आगे कहती है कि मन क्रम वचन नंद नंदन उड़ यह त्रिकल पकड़ी। हम मन से, वचन से, कर्म से उस नंदन के पुत्र को, नंद नंदन, नंद बाबा के उस पुत्र को अपने मन में दृढ़ कर पकड़ लिया है, अर्थात अत्यधिक दृढ़ता से हमने उसे धारण कर लिया है। जागत स्रोत स्वप्न दिवस निधि, जगते समय, सोते समय और सपने में, दिन में और रात में कान्हा कान्हा जगरी। हम कान्हा कान्हा की आवाज कर रहे हैं, कान्हा कान्हा की पुकार कर रहे हैं, अर्थात दिन रात सोते जगते हमारे मुंह पर एक ही शब्द है, कान्हा कृष्ण। सूतो व्याध हमको ले आए, देखी सुनी न करी। गोपियां कहती है कि हे उद्धव, तुम हमारे लिए एक ऐसा रोग लाए जिसे हमने कभी देखा न सुना न जाना। वो रोग क्या है भाई? अद्वैत निराकार ईश्वर की उपासना, निर्गुण भक्ति की उपासना करने के लिए जो वो प्रेरित कर रहे हैं, उस पर कहती है कि वह हमारे लिए क्या है? एक ऐसा रोग है जिसे हम न जाना न सुना न समझा है। सुनतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। न देखा न सुना न उसके बारे में कभी जाना। यह तो सूर कि नहीं ले सौंपो। सूरदास कहते हैं कि गोपियां कह रही है कि यह रोग ले जाकर उसे सौंप दो, यह बीमारी तुम ले जाकर के उसे सौंप दो, अर्थात यह निर्गुण भक्ति ऐसे लोगों को बता दो या जिनके मन है चकरी, जिनका मन चंचल है, स्थिर नहीं रहता, ऐसे लोगों को ले जाकर के तुम जो है यह उपदेश दे दो। अर्थात गोपियों का कहने का अर्थ है कि वह कहना चाहती है कि हम कृष्ण प्रेम में स्थिर हो चुके हैं, यह हमारे लिए अनुपयोगी है, बेकार है, व्यर्थ है। आइए अब चौथा पंक्ति, चौथा पद। वास्तव में गोपियां जो है कृष्ण की नहीं आने से दुखित भी है, इसलिए उनके मन में उनके प्रति थोड़ा क्रोध है। देखिए क्रोध किस तरह से प्रकट कर रही है। कहती है हरिहर राजनीत पढ़ाए। भगवान जो है ये हमारे हरि जो है ये राजनीति पढ़ करके वापस आ गए हैं, अर्थात
कृष्ण जो है अब गुरु के आश्रम से पढ़ करके द्वारिका वापस आए हैं, इसलिए राजनीति पढ़ लिया है। हरि है राजनीति पढ़ाए। हमारे हरि तो अब राजनीति का ज्ञान भी धारण कर लिए हैं। समुझी बात कहत मधु करके समाचार कही पाए। जैसे ही भंवरा आकर गुनगुनाना शुरू किया, अर्थात समुझी बात कहत मधु करके, जैसे ही ये भंवरा आकर गुनगुनाना शुरू किया, वैसे ही हम सभी सारा समाचार पा गए। यहाँ भंवरा शब्द किसके लिए है? उद्धव के लिए। अर्थात कहती है क्या उद्धव, तुम जैसे ही आकर के भनभनाना शुरू किए, अर्थात निर्गुण भक्ति की हमें सीख देना शुरू किए, वैसे ही हम समझ गए कि कृष्ण जो है अब आने वाले नहीं है। इसी को कहती है कि हरिओ राजनीति पढ़ाए। हमारे हरि और राजनीति पढ़कर आ गए हैं। समुझ बात कहत मधु करके समाचार सब पाए। इस भंवरे के द्वारा गुनगुनाया जाना सुन करके ही हमें सब कुछ मालूम हो गया, अर्थात वे अब नहीं आएंगे। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश बिठाए। उनकी बुद्धि बढ़ गई है, उनका ज्ञान अत्यधिक हो गया है। यह इसी से पता चल गया क्योंकि उन्होंने हमारे लिए योग संदेश भेज दिया, अर्थात प्रेम संदेश की जगह पर योग संदेश भेज दिया। इसी से पता चलता है कि उनकी ज्ञान की बुद्धि बढ़ गई है। आगे गोपियां कहती है, उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत जाए। यहाँ दो अर्थ है। गोपियां कहती है कि पुराने समय के लोग अच्छे थे जो दूसरों के हित के लिए दौड़ते थे। दूसरे अर्थों में वो ये कहना चाहती है कि पहले के कृष्ण ही अच्छे थे जो दूसरों के हित के लिए दौड़ पड़ते थे, आधा चले जाते थे। आज जो है गोपियां दुख में है, उनकी विरह में है, फिर भी वो आने के बजाय क्या किए, निर्गुण भक्ति का संदेश पहुंचा दिए हैं। इसलिए कहती भिजवा दिए हैं। इसलिए कहती है कि उठो भले लोग पहले के, अर्थात पहले के ही लोग ठीक थे जो परहित दौड़ जाए, जो दूसरों के हित के लिए दौड़ पड़ते थे। अब अपनो मन फेर पाइयो चलत जो हूत चुराए। अच्छा ही हुआ कि कृष्ण ने हमें निर्गुण संदेश भेज दिया, क्योंकि जाते समय उन्होंने हमारा दिल चुरा लिया था। हमारी दिल को चुरा कर लेकर चले गए थे, जिससे हम काफी दुखी थे। लेकिन जब उन्होंने योग संदेश भेज दिया तो इससे पता चल गया कि उनके दिल से हम निकल चुके हैं, उनके दिल से हम बाहर हो गए हैं। फिर हमें अपना दिल, फिर हमारा मन जो है वापस मिल जाएगा। अर्थात गोपियां को कहने का अर्थ है कि कृष्ण जाते समय हमारा मन चुरा कर लेकर चले गए थे। उस समय वो कृष्ण गोपियों से प्रेम कर रहे थे, इसलिए गोपियां काफी दुखित थी। लेकिन आज जो है निर्गुण संदेश भिजवा दिए, इससे पता चल गया कि हम उनके हृदय से निकल गए हैं, हम उनके हृदय से बाहर हो गए हैं। अच्छा ही हुआ कि उससे हमारा मन वापस फिर से मिल जाएगा। तो अब अपनो मन फिर पाइयो चलत जो हूँ तो चुराए। आगे देखिए, ते क्यों अनीति करे आपनु जो और अनीति छुड़ाए। लेकिन उनकी व्यथा जो है कम नहीं हो रही है। कहती है कि दूसरे को अनीति से दूर करने वाले, दूसरों को अनीति से को छुड़ाने वाले, अर्थात दूसरों की बुराइयों को दूर करने वाले कृष्ण हमारे साथ बुरा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? राज धर्म तम यही सूर जो प्रजा न जाहि सताए। गोपियां कहती है कि अगर वे राजा बन गए हैं तो राज धर्म भी तो यही है कि राजा के राज्य में प्रजा को सताया न जाए। और यहाँ गोपियां कृष्ण के द्वारा ही सताई जा रही हैं, है ना? अतः कृष्ण के द्वारा ही दुखित है, इसलिए कहती हैं कि वे राज धर्म का भी पालन नहीं कर रहे हैं। चलिए, पाठ समाप्त हुआ। आप जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी कीजिए। आप अपनी जांच परीक्षा के लिए आपने अपनी नोटिस सुन लिया होगा कि आपकी परीक्षा जो है 40 नंबर की ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। ऐसे तैयारी में आप लग जाइए। धन्यवाद।